ये है चाहते की कहानी कि आज रात का एपिसोड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। प्रिशा यहाँ पर छोटू सरदार जी बनकर हरीश को चाय पिलाती है और वो बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पर छोटू को काम मिल जाता है चाय बनाने का अब से रोज़ाना। और छोटू भी गर्दन हिलाकर कहता है कि ठीक है साहब, मैं चाय बनाऊंगा। उधर हरीश को एक कॉल आता है और वो रघु से बात करने के लिए कहता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम छोटू को बोलो खाना बना करके रखे। छोटू यानी कि प्रिशा मान जाती है। वो इंस्पेक्टर को कॉल करता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर सब ठीक है और मैं हरीश के घर में आ गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर इन्होंने रुद्र और सारांश को यहीं रखा होगा। इंस्पेक्टर कहता है कि आप मुझे लोकेशन दो, मैं रेड करता हूँ। प्रिशा कहती है कि नहीं, जब तक मैं कंफर्म नहीं करती रुद्र और सारांश यहाँ पर है, आप कुछ भी मत कीजिएगा। वो अपनी हेयर पिन का इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोलती है जो बंद होता है। वो देखती है कि वहाँ पर एक कुर्सी पड़ी होती है जिस पर रस्सी होती है और वो रुद्र को वहाँ पर नहीं देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इंस्पेक्टर को कॉल करके बताती है कि ऐसा लगता है इन्होंने रुद्र को यहीं रखा होगा, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। वो कहती है कि मैं दूसरे रूम में देखती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है कि ज़रूर वो लोगों ने रुद्र और सारांश को कहीं और छुपाया होगा। जैसे ही उसे कार की आवाज़ सुनती है वो फ़ोन काट देती है और कहती है कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँगी। उधर अहाना वसु और जीपीएस को घर ले आती है। शारदा कहती है आप दोनों यहाँ? अहाना, तुम इन्हें यहाँ लेकर क्यों आई हो? अहाना कहती है आप ये बताइए कि प्रिशा सारांश इनके घर पर नहीं है, आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? जीपीएस कहते हैं कि प्रिशा सारांश क्या किसी मुसीबत में है, आप बताइए वो कहाँ है? शारदा कहती है कि नहीं, प्रिशा ने मुझसे मना किया है क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे। वसु से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि प्लीज़ बताओ मेरी बच्ची और मेरा सारांश कहाँ है। शारदा बताती है कि किडनैपर ने सारांश के साथ साथ 10 करोड़ की डिमांड की है और वो सारांश को तभी देगा। प्रिशा ने एक प्लान बनाया है और उसकी सारी डिटेल बताती है। ये सब सुलोचना सुन लेती है और शारदा पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। जीपीएस यहाँ पे कहता है कि अगर किडनैपर सारांश को ले गया तो शारदा कहती है कि नहीं, महिमा ही किडनैपर है, कोई और नहीं। अहाना कहती है कि आपको कैसे पता? सुलोचना कहती है महिमा कौन है? अहाना बताती है कि महिमा प्रिशा की बहन है। सुलोचना कहती है तो एक बहन अपनी बहन को कैसे ऐसे टॉर्चर कर सकती है? वसु कहती है कि महिमा कुछ भी कर सकती है, इनफैक्ट ऐसा उसने पहले भी किया है। शारदा कहती है महिमा ने किडनैप किया था सारांश को, प्रिशा और रुद्राक्ष उसे बचा करके लाए थे और फिर उसे जेल भिजवाया था, लेकिन अब वो जेल से दोबारा उन्हें मुसीबत में डालने के लिए वापस आ गई है। वसु कहती है प्रिशा कहाँ है अब? शारदा कहती है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि प्रिशा अब कुछ ना कुछ उन बदमाशों के साथ करने वाली है और इसीलिए उसने अपनी ये सारी बातें किसी के लिए भी नहीं बताई हैं। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा जो छोटू है वो खाना सर्व करती है और पूछती है कि साहब कैसा बना है। हर किसी को खाना बहुत टेस्टी लगता है और उसे अपने साथ रखने के लिए काम पर सब मान जाते हैं। तभी वो कहती है कि कहाँ काम करना होगा मुझे। यहाँ पर कहता है हरीश तुम सवाल बहुत पूछते हो, अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो सिर्फ हमारे ऑर्डर मानने पड़ेंगे। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, और अंदर ही अंदर सोचती है कि भगवान करे रुद्र सारांश तक मुझे ये लोग पहुँचा दे। अहाना यहाँ पर सुलोचना से कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है ना, महिमा ने किडनैप किया है सारांश को, और वो गर्दन हिलाते हैं। वो कहती है मुझे पहले से ही शक था कि तुम्हें पता है। सुलोचना कहती है लेकिन हमने सारांश को किडनैप करवाने के लिए कबीर के प्लान के अकॉर्डिंग सीसी को सुपारी दी थी, लेकिन किसी और ने अब सारांश को किडनैप कर लिया और हमें नहीं पता कि अब प्रिशा और सारांश कहाँ हैं। अहाना इन दोनों को चिल्लाती है और कहती है कि तुमने पूरा प्लान खराब कर दिया। महिमा ने अब 500 करोड़ की पूरी जायदाद अपने नाम कर लेनी है। सुलोचना कहती है कि प्रिशा की बहन महिमा को 500 करोड़ क्यों मिलेंगे? अहाना सच बताती है और कहती है कि स्टूपिड, सारांश की बायोलॉजिकल मदर महिमा है और अब वो सारांश के साथ साथ 500 करोड़ का पूरा एम्पायर ले जाएगी। और यहाँ पर सुलोचना सदमे में पहुँच जाती है। हरीश छोटू को लेता है और छोटू यहाँ पर प्रिशा बनकर रुद्र और सारांश को इधर उधर देखने लगता है। हरीश कहता है कि अब तुम्हें दूसरे ठिकाने पर ले जाएंगे, तुम यहाँ पर वेट करो। वो कहता है कि नहीं नहीं, मतलब जो छोटू होता है वो उसे इंसिस्ट करता है कि नहीं नहीं मुझे भी काम सीखना है, मुझे अपने साथ ले चलो। हरीश कहता है कि हाँ हम तुम्हें काम सिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़े दिनों बाद, अभी तुम यहीं रहो। चला जाता है। छोटू यानी कि प्रिशा सोचती है कि सारांश रुद्र ज़रूर यहीं कहीं होंगे। बाद में हरीश उसे अपने साथ दूसरी जगह ले जाता है। महिमा कॉल करती है और कहती है कि ये जो आदमी तुमने यहाँ पर रखा है इसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, मैं इसे मार दूंगी। वो हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ उसे मार दो। छोटू सोचता है कि अब पता नहीं किसको मारने की बात हो रही है। महिमा यहाँ पे कहती है कि ठीक है, जब तुम आओगे तो अपने साथ चिकन बिरयानी लेकर आना। वो कहता है कि ठीक है। तभी वो छोटू को अपने पास देखता है और कहता है कि सारी कन्वर्सेशन तो तुमने सुन ली है, अब एक काम करो, तुम ना हमारे स्पेशल क्लाइंट के लिए चिकन बिरयानी बनाओ। छोटू सोचता है कि शायद ये नया क्लाइंट महिमा ही होगी और एक बार मुझे महिमा की लोकेशन मिल जाए तो मैं सारांश और रुद्र को बचा लूंगी।
यहाँ पर प्रिशा छोटू बनकर बिरयानी पकाती है और कहती है कि आपका ये क्लाइंट जो है ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है। हरीश कहता है कि ठीक है, हम जल्दी आते हैं। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चलूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पर हरीश कहता है अच्छा चल ठीक है, तू भी हमारे साथ चल। प्रिशा यहाँ पे इंस्पेक्टर को कॉल करती है लेकिन वो पिक नहीं करता। तब वो शारदा को कॉल करती है और शारदा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, मेरे पास आपकी बात सुनने का टाइम नहीं है, आप सिर्फ मुझे सुनिए। आप इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कीजिए कि मेरी लोकेशन ट्रैक करें, मैं महिमा के अड्डे पर जा रही हूँ, हो सकता है हमें वहाँ रुद्र और सारांश की लोकेशन मिल जाए। शारदा कहती है ठीक है बेटा। वो हरीश के साथ प्रिशा महिमा के ठिकाने पर पहुंच जाती है। प्रिशा सोचती है कि वाकई में अक्का ने अपना चेहरा अब तक यहाँ पर ऐसे छुपा रखा था और वो कितनी शातिर है। महिमा यहाँ पर पूछती है हरीश से कि तुम मेरे लिए बिरयानी लाए। वो कहता है कि हाँ हाँ, और वो पूछती है कि मेरे पासपोर्ट और टिकट का क्या हुआ। हरीश कहता है कि वो भी आ रहा होगा। प्रिशा सोचती है कि महिमा अब यहाँ से सारांश को लेकर के भागने वाली है। तभी महिमा छोटू की तरफ बढ़ती है और प्रिशा उसे देख कर मुँह घुमा लेती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या महिमा प्रिशा के हाथ की बिरयानी खाकर अपनी बहन के हाथों का स्वाद जान पाएगी। क्या प्रिशा छोटू का रूप देखकर के समझ जाएगी महिमा कि वो उसकी बहन प्रिशा ही है और क्या उसकी पोल खुल जाएगी। देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग।